स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। आप देख रहे हैं पब्लिक एजेंडा। क्या देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कोरोना बेकाबू हो रहा है, तो बड़ा सवाल यही कि क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन। और यह सवाल इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते 55 घंटे का लॉकडाउन लगेगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि यहां पर गणेश उत्सव कोई नहीं मनाएगा, यानी पंडालों में झांकियां नहीं सजाई जाएंगी। और दूसरी ओर बकरीद पर भी सामूहिक तौर पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। यानी कि कोरोना का कहर क्या बढ़ रहा है और उसको लेकर लॉकडाउन की सुगबुगाहट थी, उस पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि यह महज अफवाहें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 55 घंटों का लॉकडाउन रहेगा हर हफ्ते, यानी कि हफ्ते में 55 घंटे पूरा प्रदेश बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर ग्वालियर में भी एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है क्योंकि केसेस बढ़ रहे थे। तो क्या बड़ा सवाल, कोरोना बेकाबू हो रहा है? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? पूरे देश की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ओडिशा की बात करें, कर्नाटक की बात करें, लेकिन क्या कोरोना बेकाबू हो रहा है? यह बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर कोरोना एक ऐसी महामारी है जिस पर काबू क्या वाकई में फिलहाल नहीं पाया गया है। और जाहिर है कि वैक्सीन नहीं बनती तब तक काबू पाना एक तरह से नामुमकिन है। लेकिन हिदायतें जो हैं, यानी कि आप दूरी रखिए, आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, आप निश्चित तौर पर दूरी बनाए रखें, ये गाइडलाइन पूरे देश में जारी हुई है। हर प्रदेश की सरकार इस गाइडलाइन को जनता को अपने प्रदेश की अपनाने के बाद कहती आई है। लेकिन ये केसेस जो हैं 9 लाख से पार कर चुके हैं कोरोना के। तो क्या लॉकडाउन की तरफ एक बार फिर देश बढ़ रहा है? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। हम कोई हमारी तरफ से ये आपको नहीं कह रहे हैं कि वाकई में लॉकडाउन लगेगा, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं कि वाकई क्या उस ओर हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी ग्वालियर में 7 दिनों का लॉकडाउन शुरू होने वाला है। चलिए, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप सवलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से, और हमारे साथ सुमित ओरछा जी जुड़े हैं बीजेपी से। दोनों का हम स्वागत करते हैं, दोनों प्रवक्ताओं का स्वागत करते हैं। सुमित जी, मैं शुरुआत में आपसे कहूंगा कि ये कोरोना घड़ी जो है ये खत्म अभी तक नहीं हुई है। और जाहिर है अभी ऐसा कुछ लगता भी नहीं कि खत्म होगी, क्योंकि बड़े बड़े देश जो हैं उससे लड़ रहे हैं। हमारा देश तो सबसे बड़ा है और हम भी लड़ रहे हैं। लेकिन सुमित जी, ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अब क्या वाकई में हालात 9 लाख से पार केसेस हुए हैं, एक्टिव केसेस 5 लाख से ऊपर हैं। और मध्य प्रदेश में अब ग्वालियर की बात करें तो यहां पर 7 दिनों का लॉकडाउन अब लग चुका है। बिहार में 16 जुलाई से लॉकडाउन शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश में पहले ही लग चुका था 3 दिनों का लॉकडाउन। महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात कर लें, हर जगह लॉकडाउन फिर से शुरू हुआ है। यह प्रदेश सरकार का फैसला है, लेकिन यह बड़ी घातक बीमारी है और इस पर जंग जीतना, मतलब समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे। सुमित जी बोलिए। देखिए, बीमारी के विषय में तो आप किसी डॉक्टर से समझें और दर्शक भी डॉक्टर से समझें, चिकित्सा के विशेषज्ञों से समझे तो अच्छा रहेगा। लेकिन रही बात इस बीमारी के फैलने की और उसमें जो लॉकडाउन जैसे निर्णय है जी, तो सरकार ये बात स्पष्ट कर चुकी है, माननीय गृह मंत्री जी, देश फिर से लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएगा।
कोरोना एक दिन में 2 दिन में खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। कोरोना मनुष्यों के बीच में, हमारे समाज के बीच में आ चुका है, तो वो रहेगा। अब उससे के साथ जीना और उससे बचना हमको सीखना है। हम सबको अपनी इम्यूनिटीज पे काम करना है। डॉक्टर, वैज्ञानिक अपने पूरी दुनिया के इस काम में लगे हुए हैं कि वो इसकी वैक्सीनेशन तैयार करें, इसकी प्रिवेंशन तैयार करें, इसकी क्योर मेडिसिन तैयार करें। इसमें डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, पूरी दुनिया के लगे हुए हैं, और जितनी तरह की पैथी चिकित्सा के क्षेत्र में है, सब में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक ये सब नहीं है, और उसके बाद भी, आने के बाद भी हमारे यहाँ कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो रोकथाम के लिए हमको जो एहतियात बरतनी है, उसको तो लेकर के सामाजिक जन जागरूकता ही महत्वपूर्ण है। हम सबको ये तय करना है कि हम एक दूसरे के कितने क्लोज कांटेक्ट में जाना है, कितने में नहीं जाना है। हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग का कितना पालन करना है, स्वच्छता हमारे जीवन का अंग हो। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अंकुश जी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये सब भी किया और इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो संक्रमण कहां से पकड़ लेगा। इसलिए इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना, और इम्यूनिटी के लिए हमारा आयुर्वेद है, हमारा आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस है, उनको पालन करना। और इसी की बदौलत 76% से ज्यादा का जो हमारा रिकवरी रेट आया, और अभी 90-95% तक जाने वाले हैं भारत में। तो उस दिशा में जो हम बढ़ रहे हैं, वो केवल और केवल इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के कारण बढ़ रहे हैं। हमारे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ रही है, तो उसको लेकर के सब लोगों को सचेत रहना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ करना चाहिए। और यही सरकार चाहती है। हम उतने एक्टिव है, वैसे देश नहीं है कि हम बहुत लंबे, और कोई भी दुनिया का देश लंबे, अमेरिका जैसा देश लॉकडाउन करने का साहस नहीं कर सका। भारत ने सबसे ज्यादा लॉकडाउन किया भी, और उसको जिया भी, और उसमें लोगों को संबल भी दिया है। नवंबर तक हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने जा रहे हैं। ऐसा एक लोक लुभावन निर्णय और एक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी निर्णय ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लेकिन इसके अतिरिक्त पूरे लोगों को कंपनसेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए काम करना पड़ेगा। और काम सरकारें भी करेंगी, समाज भी करेगा, लेकिन सावधानी के साथ। और यही हमारी सरकार का भी और समाज का भी आप सबसे आग्रह है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही। संदीप जी, मेरा यह सवाल है कि कोरोना की महामारी कैसे खत्म होगी, इस बारे में कोई जानता नहीं है। ये तो ऊपर वाला जानता है सर, कि कौन सी आफत बरती है इंसानों के ऊपर, और क्या गुनाह किया था सर जो इसको भुगतना पड़ रहा है, और आगे कितना भुगतना पड़ेगा इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन सर, बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन लगाना इसका एकमात्र उपाय है क्या सर? क्योंकि जिस तरह से सुमित जी ने जिक्र किया कि अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश घुटने टेक चुका है, और हम भाग्यशाली हैं कि जिस तरह से सुमित जी ने कहा कि मोदी जी ने 500 केस पर लॉकडाउन लगाया था। 3 महीने का लॉकडाउन हमने भी झेला है सर, आपने भी झेला है, पूरी देश की जनता ने झेला है सर, भारत देश की। लेकिन दोबारा से लॉकडाउन की ओर, मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसा अभी अफवाहें फैल रही हैं, उसी को हम क्लियर करना चाहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है? अंकुश जी, जहां तक मेरा मानना है जी कि जो कोरोना की महामारी है जी, ये पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे भारत के लिए बहुत ही चिंता की बीमारी फैली हुई है, महामारी त्रासदी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1943 की तरफ, जब हमारे देश में बंगाल में अकाल पड़ा था। उस समय हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास कोई अस्पताल नहीं थे, हमारे पास कोई स्टोरेज नहीं थे, और उस त्रासदी को उस समय की अंग्रेजी सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन हम उस पर संभल गए। अब ये जो त्रासदी हमारे सामने आई है, और इस त्रासदी को लेके ऐसा नहीं है कि हमारे भारत की सरकार को पहले से चेताया ना गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 26 जनवरी को WHO ने सबसे पहले इस बात की चेतावनी दी थी कि भारत बहुत जल्दी कोरोना महामारी की चपेट में आने वाला है। इसके बाद 2 फरवरी को माननीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके जब ये बोला कि हमारे देश के सामने एक इतनी बड़ी महामारी आने वाली है जो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तोड़ देगी, लेकिन इसके 8 हफ्ते और 6 हफ्ते, लेकिन सर ये तो पूरे विश्व में फैली है ना सर, पूरे विश्व में फैली है सर महामारी। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ भारत देश इसके चपेट में है सर, सारा विश्व है इसके चपेट में सर। मैं अंकुश जी आपको वही ले चल रहा हूँ कि पूरी दुनिया जी महामारी से जूझ रही है, लेकिन जब दुनिया के सामने ये महामारी आई तो उसने वहां निपटने, मैं तो ये कहता हूं सर कि कोई काबू नहीं पा पाया है, कोई काबू नहीं पा पाया, चाइना भी काबू नहीं पा पाया सर इस महामारी पर। सहमत हूँ, लेकिन मेरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास पहले से चेतावनी आ चुकी
हाँ। हमने इस बारे में कदम बढ़ाने के बजाय हमने अपनी राजनीतिक लिप्सा कोई और कदम बढ़ाना शुरू किए। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए हमने कदम बढ़ाना शुरू किए, हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी मोदी जी की सरकार ने, और इस तरफ बिल्कुल ध्यान हटा दिया लोगों का। पूरा का पूरा ध्यान लोगों का और सरकार का इस तरफ था कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे स्थापित की जाए। चलिए ठीक है, बन गई बीजेपी की सरकार, बन गई, चलिए बन गई, लेकिन अब क्या दोबारा से लॉकडाउन लगेगा? मेरा वो प्रश्न है, सर बोलिए। मैं आपके प्रश्न से ही आ रहा हूँ। लॉकडाउन लगाना इस बात का हल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हल क्या है सर, बताइए हल क्या है? हल इस बात में है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराएं, ज्यादा से ज्यादा, चलिए टेस्टिंग, बिल्कुल 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 अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करके फिजिकल डिस्टेंसिंग की ओर बढ़े। हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग, अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली सुमित जी, बहुत अच्छी बात बोली संदीप जी ने, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हम कराएं। मेरी बात पूरी हो जाने जी, बोलिए बोलिए। हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि लोगों में इस बात की अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि वो पर्याप्त दूरी बना के रखें ताकि संक्रमण का खतरा एक दूसरे से ट्रांसफर ना हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मध्य प्रदेश की राजनीतिक सत्ता पद के लोग में, पद के लालच में, ग्लैमर में, आप देखिए कितने बड़े बड़े जलसे कर रही है, सैकड़ों हजारों लोग एक साथ जुट रहे हैं और वहां सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रहा है। सबसे ज्यादा आप आंकड़े अगर निकालेंगे तो वहीं से अब लगातार आंकड़े निकल के आ रहे हैं जहां इस तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के या एक राजनीतिक दल के जलसे हो रहे हैं और वहां पे लगातार लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वहां पे इस बात का ध्यान नहीं रखा जा रहा। हम पब्लिक से उम्मीद करते हैं, हम पब्लिक से, चलिए मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा हूं सर, मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा सर। सुमित जी देखिए, एक महत्वपूर्ण बात कही है संदीप जी ने, वही टेस्टिंग वाली पॉलिटिकल नहीं जा रहे हैं जी, लेकिन हमारे टेस्टिंग वाली बात, हमारे जो संदीप जी हैं, संदीप आपको तो पता है अंकुश जी, मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान चल रहा है, हर घर में चल रहा है, हर घर में जो लोग सस्पेक्टेड हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है और उसी के कारण से इस किल कोरोना अभियान के बाद से ही कुछ जो मामले मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उसी के एहतियात, क्योंकि हर घर में टेस्टिंग, हर एक सस्पेक्टेड जिसको जुकाम है, बुखार है, ठीक है बिल्कुल क्वारंटीन कर रहा है जी। भारत के किसी भी सरकार, किसी भी राज्य के सबसे बड़ा अभियान अगर कहीं चल रहा है तो मध्य प्रदेश। अच्छी बात आपने बोली अंकुश जी 2 मिनट और जल्दी। अंकुश जी, एक तो हमारे संदीप जी की जो चिंता थी वो सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा वो शायद कमलनाथ जी से नाराज है, क्योंकि अभी कमलनाथ जी एक रैली करके आए हैं जिसमें ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है ना कुछ करे हुआ है। वहां पर उज्जैन के पास में कहा क्या है, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, उसमें करके आए हैं, उसमें 16 लोग इनके पॉजिटिव निकले हैं, जिलाध्यक्ष पॉजिटिव निकले। हमारे यहाँ के फुटेज मंगा लीजिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, हम वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हम वो सारे एहतियात बरत रहे हैं जो हमें बरतने। मुख्यमंत्री इंदौर गए थे, वहां के फोटोग्राफ सबके सामने आए। चलिए एक अच्छी बात बोली है, सबके फोटोग्राफ से आप देख लीजिए, सब में फिजिकल डिस्टेंसिंग। देखिए मेरी बात सुनिए, तर्क ना करें मेरे मित्र, लेकिन ये चाहते हैं कि कमलनाथ जी करके आए हैं, मंच पर सारे लोग बैठे थे, कोई बीच में गैप नहीं था कुर्सियों के। हमारे आगे मंच देख लीजिए, बीच में स्पेस मिलेगा आपको, अभी लगातार मिलेगा। आपने कहा चलिए छोड़िए सर, इस मुद्दे को नहीं ले जा रहा हूं सर। प्रदेश सरकार के मंत्री ने सैकड़ों की तादाद में वहां लोगों को ये चाहते हैं संदीप जी कि कमलनाथ जी पर फिजिकल डिस्टेंसिंग की FIR हो जाए। ये क्या है, कोई और कुछ से आते होंगे कांग्रेस में। सर मैं पॉलिटिकल नहीं जा रहा हूं। चलिए संदीप जी एक बड़ा सवाल है, सर संदीप जी एक बड़ा सवाल है। देखिए इस समय दिग्विजय सिंह जी का एक गुट है कांग्रेस के अंदर जो किसी ना किसी बात में कमलनाथ जी को जलील करने के लिए ऐसे मुद्दे उठाता है जिनमें कांग्रेस की फजीते होते हैं। मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा, जिस अंतर्द्वंद से गुजर रही है। अरे सर मैं नहीं जा रहा हूँ पॉलिटिकली सर, हम द्वंद में नहीं, आनंद में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सर मेरी बात तो सुनिए, मैं कोरोना पे जा रहा हूँ सर, नहीं आनंद में रहते हैं, मैं कोरोना पे जा रहा हूँ सर। संदीप जी एक सवाल, आखिरी सवाल है सर, मेरे पास समय कम है। संदीप जी मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा हूँ सर। आपने कहा कि केसेस बढ़ रहे हैं, मैं कोरोना को जब लॉकडाउन लगा था मध्य प्रदेश या पूरे देश की मैं बात कर लूं,
इस मुद्दे पे डिबेट में हर हफ्ते 1 या 2 बार करता हूं सर। जी जी, बहुत अच्छा करते हैं। उस वक्त ये सवाल मैंने पूछा था, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बात बोली थी कि हमारे इधर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं। जी। अब मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है, टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है सर बढ़ेंगे वो तो इसमें कोई नई बात नहीं है सर। 130 करोड़ जनता है सर, उससे भी ज्यादा है, तो क्या इतने केसेस निकलेंगे? तो 165 मौतें हो चुकी हमारे मध्य प्रदेश में। नहीं सर, मौतें हो चुकी मुझे पता, रोज कितनी होती है सर। कल ग्वालियर में 192 मिले, मैं बता रहा हूं कहां से। लेकिन क्या ज्यादा जांच होंगी तो सर केसेस ज्यादा आएंगे ना सर, पूरे देश की बात कर रहा हूं। आपकी बात से जी बोलिए। ये विषय पूरे समाज की चिंता का विषय है, ये राजनीति बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल। अंकुश जी, मैं अपनी बात को जी बोलिए। सबकी चिंता का विषय है, इसको राजनीतिक चश्मे से ना मैं देखना चाहता हूँ, बिल्कुल देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। अगर हम जनता को बचा पाए तो राष्ट्र को बचा पाएंगे, तो राष्ट्र से हम इस अवधारणा को लेके चलते हैं। जी और इसमें सकारात्मक सहयोग हमारा प्रदेश सरकार से लेके केंद्र सरकार और सारी की सारी सरकारी मशीनरी को लगातार है। हम प्रयास करते हैं, हम इसमें मदद करते हैं, सहयोग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपचार मिले और जल्दी से जल्दी हमारा मध्य प्रदेश, हमारा पूरा देश कोरोना से मुक्त हो। ये हमारी प्रयास है, हमारी प्रार्थना है। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद करते हैं सुमित जी, माफ कीजिए संदीप जी और सुमित जी दोनों से, कि निश्चित तौर पर ये कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे थे आपसे, आपने दोनों ने अपनी पार्टियों की तरफ से, सर्दी खांसी बुखार जुकाम है, इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे सब ठीक हो जाएगा। चले, बिल्कुल भरोसा करते हैं सर, ये समाज का सवाल है, देश का सवाल है। केवल बुखार सर्दी जुकाम इस महामारी को इतना छोटा आंका जा रहा है लगातार सरकार की तरफ से। चले, बिल्कुल हम ये चाहते हैं सर, चले हम ये चाहते हैं बचा करके हार्ट अटैक भी नहीं करवाना। चले हम ये चाहते हैं कोरोना से, और हम इस पर विजय पाए, कोरोना पर हम विजय पाए। चले ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास समय खत्म हुआ। आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े चर्चा के लिए, डीएन के साथ जुड़े, आप हमारे साथ जुड़े सर, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं निश्चित तौर पर। और बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन क्या फिर से लगेगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। कुछ लोग अफवाहें जरूर फैलाते इस बात को लेकर कि लॉकडाउन दोबारा से लगने वाला है, लेकिन इस बारे में कोई भी राजनीतिक माफ कीजिए सरकार की तरफ से कोई इस तरह से गाइडलाइन नहीं आई है। तो हम अपने दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं हमें, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि अफवाहों पे ध्यान ना दें। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई गाइडलाइन जारी होती है सरकार की तरफ से तो उसको लेकर हम पल पल की अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देश जीते कोरोना हारे, ये हम भी अपनी तरफ से ये आपके सामने संदेश रखते हैं कि निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। बल्कि इस कोरोना महामारी के कारण लगातार पूरा विश्व परेशान है, हमारा देश मजबूती से इस पर खड़ा है और निश्चित तौर पर इसे हम हरा कर रहेंगे। तो आखिरी एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर बिल्कुल भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। जब भी कोई ऐसी लॉकडाउन की बात आती है तो उसको लेकर सरकार गाइडलाइन जारी करती है, वो बाकायदा डीएन आपके सामने पेश करेगा। हमारी खास पेशकश में डीएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।